हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड तीनों आज निकालना सीखेंगे। इनका यूज़ क्या है ये भी सीखेंगे। बहुत अच्छे से समझ आएगा, पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड करना है। और क्या इनका बेनिफिट है, क्यों हम मीन कई बार यूज़ करते हैं, कई बार मीडियन यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस लेक्चर के एंड में आपको बताई जाएगी। तो पूरा लेक्चर अटेंड करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीन से। देखिए, मीन, मीडियन, मोड, ये है क्या? एवरेज निकालने का ही मेथड है, एवरेज निकालना। अब एवरेज क्या है, क्यों ये एवरेज वर्ड यूज करते हैं? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स के लिए। क्या एग्जाम्पल है कि जी मैथ्स में इतने नंबर लेते हो, इंग्लिश में इतने लेते हो, साइंस में इतने लेते हो, तो ओवरऑल एवरेज इतना है स्टूडेंट का नंबर। एवरेज मार्क्स क्या है? समझ रहे हो बात को? कि एवरेज मतलब एक आइडिया लगा के बताना कि लगभग इतने नंबर लेता है ये स्टूडेंट। अब इसी चीज को ही हम एग्जाम्पल की फॉर्म में लेकर मीन निकालना सीखते हैं, क्योंकि यूजली जो मार्कशीट्स के ऊपर या क्लासरूम परफॉर्मेंस जो अक्सर टीचर्स बनाते हैं वो मीन यूज करते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास 10 मार्क्स के एग्जाम लिए, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स बड़ी नहीं ले रहा हूँ, 10 मार्क्स के एग्जाम 5 पेपर लिए। फर्स्ट पेपर में किसी स्टूडेंट के नंबर आए जी 5, ठीक है। सेकंड पेपर में 7 मार्क्स आए, थर्ड पेपर में 8, फोर्थ पेपर में मान लेते हैं 6 मार्क्स आए, और फिफ्थ पेपर में 10 आउट ऑफ 10। ये स्कोर बोर्ड है कि 5 पेपर थे, 10-10 नंबर के, और इतने इतने किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए। अब देखते हैं कि मीन मार्क्स, एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं। पहले तो फॉर्मूला देखिए मीन निकालने का क्या होता है। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, ये फॉर्मूला याद रखना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब जितने नंबर आपके पांचों सब्जेक्ट्स में आए हैं इनको ऐड कर दीजिए। यानी कि ऊपर है 5, देन 7, देन 8, देन 6, देन 10, पांचों को ऐड किया। नीचे है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने हैं, 5 टेस्ट लिए ना, तो 5 नीचे आ जाएगा 5। इनको ऐड करिए। 10 + 6 16, 16 + 8 24, 24 + 7 31, 31 में 5 ऐड करेंगे तो जी 36। नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करना आपको आता है। डेसिमल में कैसे करोगे? 5 के टेबल पे कट रहा है, बिल्कुल काट के देखते हैं। 5 7s are 35, 5 7s are 35 आएगा तो 1 बच गया। अगर 1 है तो मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर 10 काउंट करेंगे, 5 2s are 10। यानी कि एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं जी, 7.2। यानी कि अगर किसी एक बच्चे के 5 7 8 6 10 इतने नंबर वो लेता है तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज उसके लगभग 7.2 का मतलब, अब 7.2 तो मार्क्स आप पेपर में नहीं दोगे ना, तो हम कहेंगे लगभग 7 मार्क्स लेता है जी। सो दिस इज नोन एज एवरेज। कि एक एवरेज निकालना मतलब एक आइडिया लगा लेना कि ये स्टूडेंट का लेवल क्या है, या लगभग इतना स्कोर वो कर रहा है, राइट। तो ये तो है कंसेप्ट मीन का। अब मीडियन कंसेप्ट क्या है? मीडियन कंसेप्ट समझते हैं ये तीनों ही एवरेज निकालने के मेथड हैं। अब मीडियन देखते हैं। मान लो यही स्कोर है, मीडियन कैसे निकलता है ये समझना ध्यान से। सबसे पहला काम, जब भी मीडियन निकालना है ना, सभी नंबर्स जो भी गिवन है, जो डेटा गिवन है, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेना है। पहला काम क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेना है। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले आएगा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 10। ये हमारा जो हमारे पास डेटा था उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिया।
अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद ये देखो करना क्या होता है, मिडल टर्म उठानी होती है। मिडल टर्म यहाँ पे 7 है, बहुत आसानी से आइडिया लग गया, 2 इधर छोड़ दिए 2 इधर छोड़ दिए, मिडल टर्म 7, तो इसका मीडियन क्या आएगा 7 इसका आंसर। अब देखो मीन निकाला था तो वो भी तो 7 आंसर आ रहा था, हमने मीडियन कंसेप्ट यूज़ किया तो भी एवरेज क्या है 7 है, लेकिन इसे निकालने का तरीका अलग है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के मिडल टर्म उठाओ। अब यहाँ पर तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स थी, ओड नंबर ऑफ टर्म्स थी तो दोनों तरफ से बराबर बराबर कट गई और मिडल में एक टर्म बच गई। कई बार क्या होता है, मान लो यही सिचुएशन होती 5 6 7 8 8 10, मान लो ये सिचुएशन होती, आप इधर से 2 काटते इधर से 2 काटते, मिडल में आपके पास 2 वैल्यूज बच जाती। अब 2 वैल्यूज बचती तो मीडियन दोनों तो नहीं होती ना, तो मीडियन कैसे निकलता ये समझिए। तो मीडियन निकलता, इन दोनों को ऐड करो 7 और 8 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 7 और 8 का मीन निकाल दो। जो बीच में 2 टर्म्स बचती हैं इन दोनों का एवरेज निकाल दो, मीन निकाल दो, तो वो क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। अब 8 + 7 कितना होता है 15/2। अब ये 15/2 मतलब 7.5। अगर ये सिचुएशन होती तो मीडियन कितना आता 7.5 आता। अब यहाँ पर मैं मीडियन में एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, ज़रूरी तो नहीं कि हर बार आपके पास जितनी भी टर्म्स गिवन है आप ये आइडिया लगा सको कि कॉर्नर से कट गई और मिडल टर्म ये बनती है, कुछ ना कुछ जनरलाइज फॉर्म भी होती होगी, राइट। तो हम जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ते हैं 2 तरीके से। मीडियन निकालने का जनरलाइज्ड फॉर्मूला डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स ओड है या इवन है। हम नंबर ऑफ टर्म्स ओड की पहले बात करते हैं कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो क्या फॉर्मूला है, डिराइव करेंगे फॉर्मूला, याद करने की जरूरत नहीं, अभी देखना बहुत अच्छे से समझ आएगा। कैसे, मैं पहले ओड नंबर ऑफ टर्म्स ले लेता हूं। यहां पर 1 2 3 4 5 कितनी टर्म्स है 5 टर्म्स है ना, और आंसर क्या है इसका, ये मिडल वाली वैल्यू 3। मेरे को ये भी आइडिया कि तीसरी टर्म इसका आंसर है। टोटल 5 टर्म्स हैं, तीसरी टर्म इसका आंसर है। तो एक रफ आइडिया दिमाग में लगाना है, कैसे कि 5 का 3 के साथ रिलेशन क्या है। हमने देखा जी 5 में अगर 1 ऐड करूँ ना तो 6 बनता है। ये रफ वर्क है समझने के लिए कि 5 में 1 ऐड किया तो 6 बनता है, और मैं 6 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 3 बनता है। थोड़ा सा रिलेशन दिमाग में बना के देखा। अब 5 क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। मैं अब इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लेके आता हूं, ध्यान से समझिएगा। कैसे, 5 + 1 किया ना हमने, 5 नंबर ऑफ टर्म्स था, मैं n टर्म्स मान लेता हूं, n + 1 कर दिया, 5 + 1 6 आया था, फिर उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो अब n + 1 को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। बस मीडियन क्या होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो मीडियन होगा n + 1/2th टर्म। जैसे यहाँ पे, और अब देखो 5 टर्म्स है ना टोटल, तो यही फॉर्मूला लगाएं तो 5 + 1/2th टर्म, 5 + 1 तो 6 होता है, 6/2 करेंगे 3, यानी कि थर्ड टर्म बनेगी। और थर्ड टर्म की वैल्यू मेरे पास बाई चांस 3 ले रखी है, तो 3 आंसर। इस तरह से फॉर्मूला खुद ड्राइव करके इसी को आगे यूज कर सकते हो, n + 1/2th टर्म। अब दूसरा केस क्या है, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इवन हो, ओड ना हो, क्या हो, इवन हो, तब हम क्या करेंगे। अब इवन हो तो फिर इवन का फॉर्मूला भी खुद ड्राइव करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेकर, मान लो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वैल्यूज ले ली, 1 से लेकर 6 तक, इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले ली ना हमने। अब मैंने देखा कि यार ये 2 काट दूं, इधर से ये 2 काट दूं, तो मिडल में ये बचती हैं, थर्ड और फोर्थ टर्म बचती है। टोटल 6 टर्म्स हैं, तो थर्ड और फोर्थ बचती है। मैंने देखा यार 6 है तो 6/2 करता हूं तो 3 बनता है। 6 टर्म्स है ना,
6/2 करते हैं तो 3 बनता है, जो कि थर्ड टर्म मेरा आंसर भी बनती है। तो इवन टर्म्स अगर हों तो मीडियन का फॉर्मूला ध्यान से देखना, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 टर्म्स थी तो 6/2 है ना, तो n/2th टर्म प्लस, अब देखो थर्ड टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म लेनी है, थर्ड टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म लेनी है ना, तो एक तो n/2th टर्म हो गई, उसके बाद n/2 जो भी आ रहा है उससे नेक्स्ट टर्म लेनी है, यानी कि n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड किससे कर देना है, 2 से। अब देखो यहाँ पर टोटल 6 थी ना, अब इसी में ये फॉर्मूला यूज करके देख लेते हैं। n की वैल्यू 6 पुट करो, 6/2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2, ये कट जाएगा ना 3, तो ये बन जाएगा थर्ड टर्म प्लस 3 + 1 4th टर्म डिवाइड बाय 2। अब थर्ड टर्म की वैल्यू 3 है, फोर्थ टर्म की वैल्यू 4 है, नीचे 2, 4 + 3 7/2, यानी कि मीडियन क्या आएगा, 7/2 आएगा। तो समझने वाली बात है, फॉर्मूला याद रखना है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये फॉर्मूला, ओड नंबर ऑफ टर्म्स थी तो हमने जो पीछे फॉर्मूला किया था वो था। तो मीन भी एवरेज निकालने का मेथड है, मीडियन भी, और अब एक मेथड और पढ़ेंगे मोड, इसके बाद उनका यूज पढ़ेंगे कैसे यूज करते हैं। मोड देखिए, अब मोड निकालने का मतलब क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं 1 2 2 3 3 4 3 5 7 8। मान लो ये रो डेटा मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं और मुझे देखना हो इसमें मोड कौन सा है। मोड मतलब जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती हो, बस इसमें से देखो काउंटिंग किसकी सबसे ज़्यादा है, मेरे को जो नज़र आ रहा है 3, 1 बार 2 बार 3 बार, और कोई वैल्यू है जो 3 बार आ रही है, नहीं जी, सिर्फ 3 है ना, तो मोड क्या होगा, 3 होगा। यानी कि मोड के लिए हमें क्या याद रखना है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, या हम बोले हाईएस्ट अकरिंग टर्म जो होगी, वो हमारा आंसर होगी, यानी कि मोड क्या होगा, 3 होगा, राइट। तो अभी हमने मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ें पढ़ ली कि एवरेज निकालना तो हमें आ गया, मीन भी निकालना आ गया, मोड भी निकालना आ गया, मीडियन भी निकालना आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये 3 क्यों पढ़े हमने। देखो, सिचुएशन के हिसाब से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कि कब कौन सा मेथड यूज़ किया जाए। एज ए टीचर मान लो, और आप स्टूडेंट हैं और आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं, आपके मैंने क्लास टेस्ट लिए, 10 टेस्ट लिए आपके मैंने, और आपके पहले 4 टेस्ट में लगातार 0 नंबर आए। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, पहले 4 टेस्ट में क्या हुआ, लगातार 0 नंबर आए। जो भी था मैंने आपको समझाया, मोटिवेट किया, उसके बाद आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, और बाकी के 6 टेस्ट में आपके 10 आउट ऑफ 10 अल्टीमेट स्कोर किया आपने। इतना इंप्रूव किया कि बाकी के 6 टेस्ट में आपके 10 में से 10 नंबर। अब पेरेंट टीचर मीटिंग आ रही है, आपके पेरेंट्स मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं और मेरे से पूछते हैं कि सर हमारा बच्चा कैसा चल रहा है। तो मैं फीडबैक जब देनी है तो किस तरह से दूं, सोच के देखो। मैं आपके पेरेंट्स को ये बोल दूं, मीन निकाल दूं, इसका क्या कर दूं, मीन, और यूजली एवरेज ही निकालते हैं हम, हमारी मार्कशीट्स तक में भी एवरेज चलती है। इन सबको ऐड करोगे, 10 को 6 बार ऐड करोगे तो 60, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट तो 10 थे, तो आपके एवरेज मार्क्स कितने आ गए, 6 आ गए। अब मैं आपके पेरेंट्स को आपकी फीडबैक क्या दे रहा हूं कि जी आपका बच्चा एवरेज स्टूडेंट है, लगभग 6 मार्क्स ले लेता है। सोच के देखो बात कहां जाती है कि लगभग 6 मार्क्स ले लेता है, तो आपका मन तो दुखी हो जाएगा कि मैंने पिछले 6 टेस्ट में इतनी मेहनत की, हर टेस्ट में 10 नंबर ले रहा हूं, लेकिन सर ने तो मेरे पापा को यह कह दिया कि लगभग 6 नंबर ले लेता है ना। तो तब क्या करना चाहिए था कि जी मेरे को या तो मीडियन यूज करना चाहिए था या मोड। पहली बात तो मैं मोड यूज करता, मैं कहता था कि देखो 10 में से 6 बार, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है कि बच्चा 10 में से 10 नंबर ले रहा है, तो मुझे आपके पेरेंट्स को क्या कह सकता था मैं
कि जी आपका बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है जी, 10 आउट ऑफ 10 ले रहा है, राइट। तो खैर ये डिफरेंस है, ये डिपेंड करता है कि कब कौन सा मेथड आपने यूज करना है, राइट। आई होप आपको मीन, मीडियन और मोड इनका डिफरेंस समझ आया होगा, डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।